नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, भारतमाला परियोजना में वाराणसी से कोलकाता तक बनेगी सड़क, हजारीबाग के 25 गांव से गुजरेगा एक्सप्रेसवे। भारतमाला परियोजना के तहत वाराणसी से कोलकाता तक 8 लेन ग्रीन एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर जमीन चिन्हित करने का काम पूरा कर लिया गया है। यह सड़क हजारीबाग जिले के 5 प्रखंडों के 25 गांव से गुजरेगा। इनमें से 10 गांव को जिला प्रशासन ने अधिसूचित कर दिया है। एक्सप्रेसवे के लिए हजारीबाग जिले में कुल 733 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। भारतमाला परियोजना के तहत प्रस्तावित वाराणसी कोलकाता ग्रीन एक्सप्रेसवे 710 किलोमीटर लंबा होगा। बड़ी खबर, बच्चों की बिक्री मामले में संस्थाओं को प्रतिवादी बनाए। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के निर्मल हृदय संस्था के द्वारा नवजात की बिक्री मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी से कहा कि वह मामले में निर्मल हृदय सहित इन जैसी संस्थाओं को प्रतिवादी बनाए। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। पूर्व में खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि बच्चा बिक्री का मामला गंभीर अपराध है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की थी। बड़ी खबर, झारखंड में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का कानून नहीं मानने पर 268 कंपनियों को नोटिस, 18 पर लगाया गया जुर्माना। 21 जुलाई झारखंड सरकार ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति का कानून लागू किया है। इस कानून का पालन नहीं करने के आरोप में सरकार ने कुल 268 कंपनियों को नोटिस भेजा है, जबकि 18 कंपनियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है वह सभी कोडरमा जिले की है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन कंपनियों ने विधानसभा में नियुक्ति संबंधी कानून पास होने के 3 महीने के बाद भी लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। 40,000 तक की तनख्वाह वाली नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों को नियुक्त करने के इस कानून के प्रावधान को नहीं मानने पर सबसे ज्यादा गिरिडीह जिले में 86 कंपनियों को नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिली 4 वर्ष की छूट। 49 साल तक के उम्मीदवार भी कर पाएंगे आवेदन। झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए आवेदन जमा करने की तिथि घोषित कर दी है। नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी। वहीं न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी को राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित उम्र सीमा में 4 वर्ष की छूट मिलेगी। वहीं अभ्यर्थी उम्र सीमा में छूट को लेकर किए गए प्रावधान को रूलबुक के विपरीत बता रहे। बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ रही आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां, बाबूलाल मरांडी ने चिताया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सरकार बनने पर बीजेपी एनआरसी लागू करेगी, क्योंकि पिछले 3 साल में राज्य में राष्ट्र विरोधी और आतंकी शक्तियों का यहाँ मनोबल बढ़ गया है। कई जिले घुसपैठियों के संधास्थली बन चुके हैं। लोहरदगा, धनबाद, जमशेदपुर, पाकुड़ एवं साहिबगंज आदि जिलों में आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा निर्णय। पलामू एवं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज बना रही कंपनी को हटाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और रिम्स में छात्रावास का निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी को टर्मिनेट करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कई वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा, इसमें पहले ही काफी विलंब हो चुका है और विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो डेडलाइन तय की गई है उसके अंदर सभी निर्माण पूरे हो जाने चाहिए। बड़ी खबर, मंत्री हफीजुल हसन की बड़ी घोषणा। 4 करोड़ 98 लाख की मदद से मधुपुर में बनेगा अत्याधुनिक बस पड़ाव। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने बताया कि नगर विकास विभाग ने मधुपुर में अत्याधुनिक बस पड़ाव निर्माण को लेकर 4 करोड़ 98 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि गाड़िया एवं धमना मौजा में चिन्हित किए गए 5 एकड़ सरकारी जमीन पर बस पड़ाव का निर्माण जल्द होगा। बताया कि बस पड़ाव निर्माण की स्वीकृति को लेकर वह लगातार प्रयासरत थे। अत्याधुनिक बस पड़ाव में यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। बस पड़ाव के निर्माण में पीसीसी सड़क, नाला रोड, पेवर्स ब्लॉक, यात्री शेड, इलेक्ट्रिक कार्य, मुख्य पथ से संपर्क पथ निर्माण, 4 दीवारी निर्माण, टिप, बोरवेल, सेप्टिक टैंक, रिचार्ज पिट का निर्माण किया जाएगा। बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को ईपीएफओ का लाभ दिलाने की कोशिश। मामले पर वित्त सचिव से मांगी गई रिपोर्ट, फिर लिया जाएगा फैसला। राज्य में कार्यरत 63,000 पारा शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ देने का मामला फिलहाल लंबित है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में लाने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अब इस पर वित्त सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। वित्त सचिव को अन्य विभागों की स्थिति का आकलन करते हुए अपना प्रतिवेदन देने को कहा गया है, ताकि पारा शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने के प्रस्ताव पर उचित निर्णय किया जा पाए।
पारा शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग को देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पारा शिक्षकों के अलावा पीआरपी, सीआरपी एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया था। बड़ी खबर झारखंड के कोडरमा जिले में बुलेट के लिए मर्डर, दहेज में नहीं मिली रॉयल एनफील्ड तो घोट दिया दुल्हन का गला। झारखंड के कोडरमा में दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोप के मुताबिक दूल्हे ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर दुल्हन की हत्या कर दी। दूल्हे ने अपनी नवविवाहिता से दहेज के तौर पर नई रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल के साथ 2.5 लाख रुपए की मांग की थी। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए संभावित स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी मुशर्रफ अंसारी का नाम सामने आया है। बड़ी खबर लोहरदगा से गिरफ्तार आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी फैजान को भेजा गया जेल। झारखंड के लोहरदगा से गिरफ्तार किए गए इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया के आतंकी फैयाज अंसारी को एनआईए रांची की स्पेशल कोर्ट में पेश की, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उसे लोहरदगा के न्यू रोड एरिया से इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और दिल्ली पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने फैयाज अंसारी के पास से कई डिजिटल एविडेंस जब्त किए हैं। इससे उसके आईएसआई से संपर्क होने के पुख्ता जानकारी मिली है। वह डार्क नेट के माध्यम से आईएसआईएस आतंकियों के संपर्क में था। बड़ी खबर दंगा भड़काने के आरोपी बीजेपी नेता को राहत। हाईकोर्ट ने अभय सिंह सहित 14 अन्य को दी जमानत। झारखंड हाईकोर्ट से जमशेदपुर में दंगा भड़काने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह सहित 14 अन्य आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अभय सिंह सहित 14 अन्य आरोपियों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। बता दें कि कोर्ट ने 12 जुलाई को मामले में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर बीजेपी आजसू के बीच डुमरी सीट को लेकर हो गई है डील। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का बयान। डुमरी विधानसभा सीट को लेकर आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का बयान सामने आया। उनका कहना है कि डुमरी सीट पर आजसू की दावेदारी मजबूत है। हमारा संगठन वहां पर काम कर रहा। 2019 के विधानसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था। एनडीए गठबंधन डुमरी सीट जीतेगा। वहीं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आजसू बीजेपी बैठकर सीटों को लेकर सहमति बना लेगी। बता दें कि झारखंड में मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गई है। बड़ी खबर झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर से सीएम हेमंत सोरेन नाराज हो गए। सीनियर पुलिस अफसरों को किया तलब, 15 दिनों की दी है मोहलत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में वर्तमान विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की स्थिति को लेकर राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को तलब किया। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों को अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अपराध पर हर हाल में लगाम लगाए, पुलिस अपनी कार्यशैली सुधारे अन्यथा कार्रवाई होगी। किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा कि पुलिस को जब काम करने की पूरी छूट दी गई है तो सफलता क्यों नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह को साफ लहजे में कहा कि आपको अपराध पर नियंत्रण के लिए मेरे द्वारा खुली छूट दी हुई है, परंतु अपराध नियंत्रण पर सफलता क्यों नहीं मिल रही है। मौके पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी से वर्तमान समय में राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं की जानकारी ली। बड़ी खबर राज्य रिम्स में बवाल के बाद विद्यार्थियों ने खाली किया हॉस्टल। 15 दिनों के लिए कक्षाएं भी स्थगित। राज्य रिम्स प्रबंधन की सख्ती के बाद एमबीबीएस और डेंटल के विद्यार्थियों ने हॉस्टल खाली कर दिया। अब विद्यार्थियों को नए सिरे से हॉस्टल आवंटित होने के बाद एक कैंपस में एंट्री मिलेगी। 15 दिनों के लिए कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। ज्ञात हो कि रात सीनियर एवं जूनियर छात्रों में मारपीट हुई थी। हॉस्टल खाली करने की सूचना पर कई छात्र छात्राओं के माता पिता और अभिभावक रिम्स पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। गर्ल्स हॉस्टल के बाहर परिजनों की ज्यादा भीड़ देखी गई। देर शाम तक हॉस्टल खाली करने का सिलसिला जारी था। इधर प्रबंधन ने स्पष्ट कहा है कि अगर छात्र छात्राएं कक्षा निलंबन अवधि के बीच कैंपस में देखे गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इधर हॉस्टल खाली करने का अचानक फरमान जारी होने की सूचना पर सुबह दर्जनों विद्यार्थी प्रशासनिक भवन के सामने एकत्र हो गए। बड़ी खबर सेवा मुक्त होंगे पलामू के 399 पारा शिक्षक। अवैध नियुक्ति के बाद भी 113 की बचेगी नौकरी। अवैध नियुक्ति मामले में पलामू के 399 पारा शिक्षक हटाए जाएंगे। इनकी बहाली आवश्यक योग्यता नहीं रहने के बाद भी की गई थी। वहीं अवैध नियुक्ति के बाद भी 113 पारा शिक्षकों की नौकरी बची रहेगी, क्योंकि ये सभी बहाली के समय कम से कम आवश्यक योग्यता रखते थे। इन्हें स्पेशल केस में बहाल रखने का निर्णय नहीं लिया गया है। इस तरह की इनकी नौकरी बची रहेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पलामू के तत्कालीन आयुक्त जटाशंकर चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय किया है।